अक्खड़ महबूब को कदमों में लाने की ख्वाहिश हो या ताकतवर दुश्मन की बर्बादी, ख्वाहिश देरीना या औलादे नरीना, कोई भी काम चुटकियों में हल करने के दावेदार धोखेबाज आमलीन जगह जगह नाम नेहाद आस्ताने खोले बैठे हैं। सादा लौ अवाम को लूट लूट कर तिजोरियां भर रहे हैं। माजी में टीम गिरफ्त ने मुख्तलिफ नामों और अलकाबों वाले जाली आमलीन को गिरफ्त में लिया है, जिनमें जिन वाले बाबा, मछली वाले बाबा, मुर्गी वाले बाबा, ताले वाले बाबा, हत्ता कि इस फील्ड में मौजूद खवातीन आमलाएं जिनमें जाली आमला मलीर वाली वगैरह भी शामिल थीं। लेकिन इस हसास मसले पर बाकायदा और ठोस कानून साजी की अदम मौजूदगी की वजह से खातिर ख्वाह कामयाबी महाल है। आज के एपिसोड में टीम गिरफ्त एक ऐसे बहरूपियों को बेनकाब कर रही है जिसके चर्चे सिर्फ प्रिंट मीडिया पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी थे। मौसूफ एक निजी चैनल पर खूब प्रमोशन हासिल कर चुके थे, लेकिन कुदरत जब अपनी ढील खत्म कर दे तो फिर कोई नामो नमूद काम नहीं आती। टीम गिरफ्त से एक मुतासरा खातून ने राब्ता किया और बताया कि वो शुगर की मरीजा है। उसके महल्ले की एक खातून ने उसे एक आमिल जो कि काली बिल्ली वाले बाबा के नाम से मशहूर है का तारुफ कराया। मुझे बहुत तकलीफ रहती थी, मैं मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गई, मुझे फायदा नहीं हुआ। मुझे शक हुआ कि शायद मुझे किसी ने तावीज़ कर दिया है, जो मुझे तकलीफ इतनी रहती है, फायदा नहीं हो रहा किसी दवाई से। तो मोहल्ले में कोई रहता है, उसने मुझे बताया कि इधर एक बाबा रहता है, तो उसके पास लेके चलता हूँ। मुतासरा खातून ने आमिल काली बिल्ली वाले बाबा को घर पर बुलाया। काली बिल्ली वाले बाबा घर आए, इलाज को जड़ से खत्म करने के वादे और दावे किए और 1630 रुपए के एवज इलाज शुरू कर दिया। दूसरे फेरे में 2000 लिए, यूं 3630 रुपए आमिल के पास पहुंच गए। उसको मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई, तो ये तो देखने के काबिल नहीं है बंदा, इतना मैला कुचैला और बाल लंबे लंबे और बांधे हुए, औरतों की तरह चुटिया, दाढ़ी की बेहरमती, उसको चुटिया चढ़ाई हुई दाढ़ी पे इस तरीके से। तो फिर इसने जो है वही 2000 रुपये मुझसे लिए, 2001 लिए मुझसे 1630 रुपये लिए, यानी 3630 रुपये इसने मुझसे लिए ना इलाज करने के, और 1 टके का भी मुझे फायदा नहीं है इससे। मुतासरा खातून ने आमिल काली बिल्ली वाले बाबा के अजीब और गलीज तरीका इलाज के बारे में भी बताया। ये भी बताया कि दौरान इलाज काली बिल्ली वाले बाबा ने कुछ तावीज़ात दिए। तावीज़ जो है वो ये करता है कि वॉशरूम में बैठ के उसको उल्टे पाँव के 11 जूते मारने एक तावीज़ पे, फिर उसको जला देना है। तो 11 दिन तक 11 जूते मारने और फिर उसको जला देना है। और किस नाम से मशहूर है ज़्यादा? ये काली बिल्ली वाले बाबा, अपना नाम नहीं बताता। मैंने नाम पूछा था, नहीं बताया, कह रहा बिल्ली वाले बाबा। दूसरा तरीका इलाज मरीज के यूरिन के जरिए किए जाने का था। मरीज से उसका यूरिन मंगवाकर उस पर कुछ मंत्र पढ़े जाते, जिसके बाद यूरिन का रंग बदल जाता। इन तरीका इलाज को सुनकर तो वाज़े तौर पर यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये तरीका इलाज काली बिल्ली वाले बाबा की नेकी का नहीं बल्कि बदी का पता दे रहे थे। टीम गिरफ्त की रिसर्च टीम ने जब आमिल काली बिल्ली वाले बाबा के बारे में तहकीक की तो मालूम हुआ कि मौसूफ एक निजी चैनल के मॉर्निंग ट्रांसमिशन में भी शिरकत कर चुके हैं। मॉर्निंग ट्रांसमिशंस की भी अपनी एक अलग कहानी होती है। रोज एक नया मौजू और रेटिंग की दौड़, क्या सही क्या गलत, किसी को क्या सरोकार। ऐसी सूरत हाल में जो हाथ चढ़ा उसे मॉर्निंग शो की जीनत बना दिया। बाद में इस बात की क्या फिक्र कि जिसको आवाम के सामने पेश किया गया वो हकीकत है या जाली। इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से बहुत से चालबाजों ने सादा लौ आवाम को लूटने में कोई कमी नहीं रखी। इस आमिल के विजिटिंग कार्ड पर एक काली बिल्ली की तस्वीर के साथ काली बिल्ली वाले बाबा तहरीर था। विजिटिंग कार्ड को देखकर अजीब सी पुरस्रारियत का एहसास हो रहा था और असल में यही पुरस्रारियत आमलीन की मार्केटिंग पब्लिसिटी को पुरकशिश बनाती है। टीम गिरफ्त ने आमिल काली बिल्ली वाले बाबा की हकीकत को जानने और मंजर आम पर लाने का फैसला किया और इस सिलसिले में एक खातून और मर्द नुमाइंदे को आमिल के पास भेजने की मंसूबाबंदी की गई। पहली मर्तबा नुमाइंदों को भेजने के लिए उसी मुतासरा खातून से मदद ली गई जिसने इस आमिल के बारे में बताया था। गिरफ्त नुमाइंदा खातून और एक मर्द इसी मुतासरा खातून के साथ कराची के जिले कोरंगी में वाक़े 100 क्वार्टर पहुँचे, जो कि पसमानदा इलाका था। एक घर में दाखिल हुए। नाम नेहाद आस्ताने में अजीब सी बदबू बसी हुई थी। सफाई तो छू कर नहीं गुजरी थी। 10-12 बिल्लियों की मुख्तलिफ इक़साम आस्ताने में इधर उधर मंडला रही थीं। मुतासरा खातून की बात दुरुस्त साबित हुई। काली बिल्ली वाले बाबा को देखने से ही कराहत महसूस हो रही थी। सर और दाढ़ी के बालों को हद से ज्यादा बढ़ाकर उन्हें आपस में गूंधा हुआ था। चेहरे से वहशत और नाकाम जिंदगी का एहसास हो रहा था। चलो बाबा जी, जो है हम बता रहे थे तावीज़ों का आपने क्या किया हुआ है, क्या रकम किया हुआ है, जो ऊपर वाली कुदरत साहब ये क्या चीज़ है बोतल में भाई जी? पेशाब है। अच्छा पेशाब है।
हो गया। मुतासरा खातून ने काली बिल्ली वाले बाबा से इलाज के बावजूद सही न होने का शिकवा किया। आमिल ने खातून से उनका यूरिन मंगवाया हुआ था। आमिल मुतासरा खातून को अंदर कमरे में ले गया, यूरिन को एक और बोतल में डाला जिससे उसका रंग तब्दील हो गया। इसके बाद आमिल ने अजीबो गरीब मंतर शुरू कर दिए। ये पूरा मंजरनामा हरगिज किसी भी इंसानियत के मायार पर पूरा नहीं उतरता था, सिर्फ और सिर्फ गुमराही थी। अभी ना मेहनत की जरूरत है और बाकी काम बाकी है। आप बता दो अपना मसला ताकि फिर हम इसके मसले से हम बैठ जाएंगे। मुतासरा खातून के बाद गिरफ्त नुमाइंदा खातून की बारी आई। नुमाइंदा खातून ने फर्जी कहानी सुनाई कि उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही। मेरे ना औलाद नहीं हो रही, तो उसकी वजह से परेशान हूँ बहुत। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर कहता सब सही है। काली बिल्ली वाले आमिल बाबा ने खातून नुमाइंदे का मसला सुनने के बाद उससे उसका और उसकी माँ का नाम पूछा और फिर दुकानदारी शुरू। क्या नाम है? शॉप क्या काम करते हैं आपके? मेरे शोहर ने गारमेंट्स में काम करते हैं। क्या नाम है उनका? आपकी पहली शादी है? जी। और साहब की भी पहली शादी है? जी। और आपके का नंबर? 03110। रात के कई तरीके होते हैं, एक उम्मीद सी बनती है फिर खत्म हो जाती है। नहीं, वैसा है ही, सिरे सही नहीं है। खातून नुमाइंदे से कहा कि उसका इलाज हो जाएगा, उसे 1630 रुपए देना होंगे। ये भी बताया कि वो अपने हाजरात से राब्ता करेगा, लिहाजा दोबारा आना होगा। ठीक है बेटा, ये हमारे 1630 रुपए होते हैं हाजरात के। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कोई सेहत के अलावा और कोई मसला तो नहीं है। अच्छा। बाज़े टाइम हवाई मसले होते हैं जी जी। और बाज़े टाइम कोई दुश्मनी भी होती है, पीछे कोई हासिद मौजूद होता है जी जी। ना, जो कि इस किस्म की कोई बंदिशें करवाता है कि वो औलाद की बंदिश हो जाती है। अच्छा। है ना, हवाई चक्कर भी होते हैं ऐसे। तो ऐसे चक्कर होते हैं और कभी सेहत का मसला भी होता है। तो ये तरीके होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बाबूजी कितने टाइम में काम हो जाएगा अगर कोई मसले मसाइल हो? अच्छा, कल बताएंगे। तो अभी कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1630 रुपये। अंकल इसको हटाएं जरा। बिल लीजिए। ठीक है। मुतासिरा खातून और नुमाइंदा खातून ने नाम निहाद आस्ताने से वापसी में आकर गाड़ी में टीम गिरफ्त को सारी रोदात सुनाई। तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप अपनी एंट्री करवा दें। तो ये कि उन्होंने मुझसे पैसे वगैरह लिए और कह रहे हैं आप एंट्री करवा दें 1630 रुपये, और ये पुड़ियाँ वगैरह दी हैं कुछ दवाइयों की ना। ये देखें, ये पुड़ियाँ मैंने एक पुड़िया इसमें कुछ पक्की टाइप की है, इसमें ये हाजमे का चूरन है, पता नहीं क्या है। तो ये देखिए इसमें सारा ये चूरन वगैरह दिया उसने, ये चूरन वगैरह है इसमें ना। अच्छा, अभी पैसे कितने लिए? उसने 1630 रुपये लिए। और क्या बोला है? और इन्हें कहा कल आप मुझे फ़ोन करिएगा, अपना कार्ड दिया मुझे और कहा कि कल फ़ोन करिएगा और ना फिर मैं आपको बताऊंगा। ये उन्होंने मुझे कार्ड दिया और कहते कल फ़ोन कर लेगा, तो फिर जो भी बात होगी मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, आप बताइएगा, आप जो अपना शुगर का इलाज कराने के लिए गई थी, तो अभी आपने अपना यूरिन दिया, जबकि यूरिन तो आपका नहीं था, वो आपके करीब भाई का। तो अभी जब वो आपको कमरे में लेके गया तो वहाँ क्या सूरत हाल पेश आई है? वहाँ पर इसने कहा कि मैं आपकी हजरात निकालूंगा। मुझे बैठाया वहाँ पर, एक तावीज़ था मेरे गले में डाल दिया इसने, एक अपने गले में डाल दिया और एक वो पता नहीं क्या था अपने बाजू में बांध लिया इसने। तो दो गुड्डे से थे, गंदे से मैले से कपड़े के बने हुए, उसके अंदर पता नहीं क्या था, एक इस तरफ रखा है, उस तरफ एक तावीज़ नीचे रखा, उस पर गिलास रखा, शीशे का गिलास था, उसमें यूरिन डाला ना इसने, उसका कलर काला हो गया यूरिन का। तो फिर पता नहीं क्या पड़ रहा था, वो भी जो भी मछली मांस वो भी जिधर मैं भेजूँ वो लेके आए, वो निकाल के लाए, जो मेरा कहना ना माने, उल्टा सीधा यहीं के बोल रहा था। तो ऐसे, लेकिन जो नाटक कर रहा था वो जिन्नात को बुला रहा था, मैं जिन्नात को बुला रहा हूँ, उधर कोई चीज़ ना